Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. अब तक हम React में स्टैटिक कंपोनेंट्स बना रहे थे, लेकिन रियल वेबसाइट्स हमारे पास जो होती हैं उनमें डायनेमिक और इंटरैक्टिव चीज़ें होती हैं जिनमें कुछ ना कुछ परफॉर्म हो रहा होता है, जिस तरह बटन्स वगैरह उनके क्लिक करने पे कुछ ना कुछ परफॉर्म हो रहा होता है। वो डायनामिक होते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं हमारे पास वेबसाइट्स। तो ये काम जो है हम रिएक्ट स्टेट के ज़रिए हम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यूज़ स्टेट हुक के ज़रिए स्टेट के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या है स्टेट। स्टेट आप एक स्पेशल वेरिएबल समझ सकते हैं जिसे रिएक्ट खुद वॉच करता है, यानी खुद वो देखता है जैसे स्टेट का वैल्यू चेंज होती है, स्टेट की वैल्यू को हम चेंज करते हैं तो रिएक्ट जो है ऑटोमेटिकली यूआई को अपडेट कर देता है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है यूआई हमारा। रिएक्ट में स्टेट को हैंडल करने के लिए हम यूज स्टेट हुक का यूज़ करते हैं। बेसिकली रिएक्ट में हुक का मतलब है स्पेशल फंक्शन जो हमें रिएक्ट के फीचर्स जैसे स्टेट, लाइफ साइकिल या कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट वगैरह यूज़ करने देता है। यूज स्टेट एक हुक है जो रिएक्ट में स्टेट या डेटा बनाने और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। स्टेट वो डेटा जो टाइम के साथ चेंज होता है और यूआई जो हमारी स्क्रीन होता है उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट दिखाई देता है हमें। फॉर एग्जाम्पल कोई काउंटर वैल्यूज या फॉर्म के इनपुट का टेक्स्ट, डार्क लाइट मोड, टोगल वगैरह जो हमारे पास होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल में वैल्यू चेंज करेंगे तो रिएक्ट को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर स्टेट चेंज हो रही होती है तो रिएक्ट कंपोनेंट को री रेंडर करके यूआई अपडेट कर देता है। इसको यूज़ करने के लिए हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है रिएक्ट से। इसके कुछ इस तरह लिखते हैं इंपोर्ट, और हमारे पास कर्ली ब्रेसेस में यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट से इंपोर्ट करवा रहे हैं। और सिंटैक्स जो हम इसको आगे यूज करते हैं उसका कुछ इस तरह होता है। कांस्टेंट आता है, फिर हमारे पास वैल्यू जो हमारी वैल्यू सेट वैल्यू करंट स्टेट होती है, फिर हमारे पास सेट वैल्यू जो है फंक्शन को अपडेट करने के लिए होती है, अपडेट उस स्टेट पे। फिर जो आगे हमने यूज स्टेट यूज किया है उसमें इनिशियल वैल्यू है, तो ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। यूज स्टेट हुक को रिएक्ट से इंपोर्ट करते हैं, ये हमेशा एक एरे रिटर्न करता है जिसमें दो चीजें होती है, पहला करंट स्टेट और दूसरा एक फंक्शन जो स्टेट अपडेट करते हैं। इनिशियल वैल्यू वो होती है जो स्टेट की स्टार्टिंग वैल्यू होती है हमारे पास। फिर हमारे पास इसका कोड देख लेते हैं अपना वीएस कोड पे। तो यहाँ पे मैंने एक काउंटर की एग्जांपल लिखी हुई है, सबसे पहले हमने इंपोर्ट करवाया है। इंपोर्ट का मतलब रिएक्ट के अंदर से एक चीज को यूज करने के लिए लाना, इंपोर्ट करवाना। फिर यूज स्टेट जो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा है मतलब हम रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर से सिर्फ यूज स्टेट हुक ले रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्ट जो है ये रिएक्ट लाइब्रेरी का नाम है जहाँ से यूज स्टेट आएगा हमारे पास। फिर एक फंक्शन हमने लिखा हुआ, फंक्शन जो है जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है फंक्शन बनाने के लिए। ऐप जो है हमने फंक्शन का नाम दिया हुआ है, यही हमारा मेन रिएक्ट कंपोनेंट है। फिर जो एम्प्टी पैरेंथेसिस है क्योंकि हमने कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, नहीं दिया इसको, ऐप हमारा फंक्शन बनाया है यहाँ पे। फिर कर्ली ब्रैकेट्स के जो अंदर हम अपने फंक्शन की बॉडी लिखते हैं। जो भी हमारी लॉजिक होती है या जो भी रिटर्न करवाना होता है वो इन ब्रैकेट्स के अंदर आता है। अब यहाँ पे क्रिएट स्टेट, स्टेट को क्रिएट करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमने कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखा है कांस्टेंट बनाने के लिए। इसकी वैल्यू रीअसाइन नहीं होती, लेकिन अंदर की स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है, इसलिए हमने कांस्टेंट यूज किया, कॉन्स्ट कीवर्ड। फिर हमारे पास काउंट और सेट काउंट जो है ये एरे डिस्ट्रक्टर है, यानी हमारे पास काउंट जो है करंट वैल्यू ऑफ स्टेट, जो भी स्टेट काउंटर की वैल्यू है वो इसके लिए यूज किए। फिर सेट काउंट जो है फंक्शन जो स्टेट को अपडेट करेगा। यूज स्टेट जीरो जो है यूज स्टेट हुक है जो हमने इंपोर्ट करवाया था, हम इसको यहाँ यूज कर रहे हैं। इससे हम एक स्टेट बनाते हैं और उसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे जीरो दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर रिटर्न यूज किया है। हमने यहाँ पे रिएक्ट में हर कंपोनेंट एक जेएसएक्स रिटर्न करता है और पैरेंथेसिस यूज होते हैं ताकि जेएसएक्स क्लीन दिखे, और मल्टी लाइन हम इसमें लिख रहे हैं इसलिए हमने पैरेंथेसिस यूज किया। अब इसके अंदर हमारा बाकी जो भी लॉजिक है कोड है वो आएगा। यहाँ पे div जो है डिवीजन एक HTML कंटेनर है, इसके अंदर सारी चीजें रखी गई हैं, हेडिंग और बटन्स वगैरह जो अब हम भी देखेंगे। फिर ये क्लोजिंग टैग हमने इसका यूज किया। फर्दर इसके अंदर हमने h1 जो है HTML का हेडिंग टैग है, सबसे बड़ी हेडिंग देता है हमें। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, काउंटर जो नॉर्मल टेक्स्ट है हमारा, क्या हमारे पास ये लिखा हुआ आएगा। एक हमने कोई
टेक्स्ट लिख दिया हमारी स्क्रीन पे शो होगा। फिर जो हमारे पास काउंट है, कर्ली ब्रेसेस का मतलब है जावास्क्रिप्ट की वैल्यू इंसर्ट करना इनसाइड JSX। यहाँ काउंट की वैल्यू शो होगी, काउंट की जो भी वैल्यू ऊपर से स्टेट से आ रही होगी वो यहाँ पे शो होगी। तो हमने ये एक काउंटर बनाया है और हमारे पास लिखा हुआ आएगा काउंटर, और हमारे पास कॉलन आएगा और फिर आगे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो काउंट में H1। फिर हमने क्लोजिंग हेडिंग टैग को क्लोज कर दिया, क्योंकि हमारी हेडिंग में सिर्फ काउंटर और जो भी काउंटिंग चल रही होगी वो आएगी। फिर हमने क्या किया है, एक हमने बटन HTML का बटन टैग यूज किया है। ये क्या करता है, ये सिंपल हमारे पास बटन बना लेता है। अब इसमें होगा क्या, इस बटन को क्लिक करने पे वो अंदर आगे लिखा हुआ है ऑन क्लिक, जो हमारे पास है विद कर्ली ब्रेसेस, ये हमारा एक प्रॉपर्टी है ऑन क्लिक की। इसमें होता क्या है, ये इवेंट हैंडलर है, मतलब बटन क्लिक होने पे ये फंक्शन चलेगा, जो भी इसके अंदर है वो चलेगा। अंदर इसके क्या लिखा है, हमने एरो फंक्शन बनाया हुआ है, ब्रैकेट्स यानी फंक्शन शो करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स, और एरो हमने शो किया, एरो फंक्शन है जो कि सेट काउंट आगे हमने लिखा है, इसको कॉल करता है। जैसे यहाँ पे ये बटन क्लिक होगा, ऑन क्लिक का मतलब जैसे ही क्लिक हो रहा है सेट काउंट को कॉल करे, और काउंट जो अंदर हमने लिखा है उसमें 1 को प्लस कर देता है, काउंट +1। यानी यहाँ पे अगर हम आगे इंक्रीज, हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हमने, ये बटन के अंदर का टेक्स्ट है, और बटन फिर हमने क्लोज कर लिया। तो जैसे ही हम इंक्रीज बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेट काउंट कॉल होगा, काउंट की वैल्यू जो भी होगी उसमें 1 प्लस करके हमारे पास वो शो कर देगा, जो भी हमने काउंटर ऊपर हेडिंग टैग में शो करवाया है। फिर हमारे पास सेम जो है डिक्रीज का फंक्शन है, यहाँ हमने सिर्फ काउंट +1 की जगह काउंट -1 कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेगा, बटन क्लिक होने पे अकाउंट में से एक कम कर देगा, मतलब काउंटर की वैल्यू एक कम होती जाएगी जितनी बार हम इसको प्रेस करेंगे डिक्रीज बटन को। हमने इसमें डिक्रीज टेक्स्ट शो करवाया। फिर सेम हमने एक और बटन है रीसेट का, इसमें हमारे पास क्या है, हमने कुछ भी नहीं करना। रीसेट का मतलब है वापस जो है काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो जाए। तो ये बटन क्लिक होने पर सेट काउंट 0 चलेगा और काउंट की वैल्यू को रीसेट करके 0 कर देगा। सिंपल है, हमारे पास 3 बटन्स बने हुए, इंक्रीज डिक्रीज और रीसेट का, जो कि हमारे पास 1 प्लस कर देंगे या 1 माइनस या रीसेट करके 0 कर देंगे वैल्यू। फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट ऐप को दूसरी फाइल में यूज किया जा सकता है। हमारे पास ऐप हमारे फंक्शन का नेम है, और अब जब भी हम कोई इंपोर्ट ऐप लिखेंगे या कोई भी इंपोर्ट करेगा तो कंपोनेंट ये वहाँ यूज हो सकता है। फिलहाल हम इसको नहीं कर रहे। फिर हमारे पास फाइनल आउटपुट पे आना चाहिए कि हमारे ऊपर हेडिंग आएगी काउंटर 0, क्योंकि हमारी 0 से स्टार्ट हो रहा है। फिर इंक्रीज दबा रहे हैं तो उसमें 1 हो जाएगा, डिक्रीज दबा रहे हैं तो -1 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास रीसेट दबा रहे हैं तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम इसको रन करके देखते हैं। उसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, अपना टर्मिनल ओपन करना है, उस पर लिखना है npm run dev। यहाँ मैंने इसको लिख दिया। अब जैसे ही हम इसको एंटर करते हैं तो ये हमें एक लोकल होस्ट की लिंक दे देता है। इसको जाना है, हमने Ctrl+C से कॉपी करना है, जाके अपने न्यू टैब क्रोम पे पेस्ट करना है। वहाँ पे सिंपली आपको जो भी अपना स्क्रीन ओपन करके देगा वही हमारे पास ये जो है, जो हमने कोड लिखा है रिएक्ट का, वो हमारे पास एक ऐप की तरह हमारे पास UI स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या शो हो रहा है, काउंटर की हेडिंग है :0, यानी काउंटर फिलहाल 0 पे सेट हुआ है। अब हम क्या करते हैं, एक इंक्रीज वैल्यू दबाते हैं, 1 हो गया, इंक्रीज दबाते हैं 2 हो गया, फिर दबाया 3 हो गया, डिक्रीज दबाएंगे 3 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया और 0 हो गया। फिर हम -1 भी कर सकते हैं, माइनस में वैल्यूज जा सकती हैं जितनी मर्जी जाए। फिर हम इसको रीसेट कर देते हैं, वापस ये 0 पे आ गया। तो हमारे पास सिंपल क्या हमने किया था, 3 जो बटन्स बनाए थे वो तीनों ये रहे, इंक्रीज डिक्रीज रीसेट के। रीसेट वापस 0 पे सेट कर रहे हैं, इंक्रीज 1 बढ़ा रहे हैं, डिक्रीज 1 माइनस कर। अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस करके देखते हैं। यहाँ पे काउंट +1 है तो मैं इसको +2 कर देती हूँ, यानी 1 की जगह 2 बढ़ाए। अगर 0 है तो प्लस का बटन जब दबाएंगे इंक्रीज का तो वो 2 कर दे, और माइनस में 3 कर देते, यानी अगर 0 पे सेट है तो -3 कर दे, तो -3 हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको यहीं पे सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे रीसेट हो जाएगा। अब जैसे ही हम इंक्रीज बटन दबाएंगे तो यहाँ देखें 0 से इसने डायरेक्ट 2 कर दिया, डिक्रीज दबाते हैं 2 में से हम 3 निकालें तो -1 आता है, तो इसने डायरेक्ट -1 शो कर दिया। रिसेट करते हैं, डायरेक्ट डिक्रीज करके देखते हैं -3 डायरेक्ट। इस तरह हमारे पास ये काउंटर बन रहा है। इसको जाके मैं वापस 1 पे सेट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको वापस 1 पे सेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हमारे पास हो रहा था, सिंपल हमने बनाया है काउंटर, 1 से इंक्रीज कर रहा है, 1 से डिक्रीज कर रहा है, रीसेट कर रहा है। इन वैल्यूज को हम चेंज करके इंक्रीज ज्यादा भी करवा सकते हैं, डिक्रीज भी ज्यादा करवा सकते हैं।
रीसेट हमारा 0 पे ही रहेगा। तो ये था रिएक्ट में स्टेट का बेसिक कॉन्सेप्ट। यूज स्टेट हुक के जरिए हम अपने कंपोनेंट्स को डायनामिक और इंटरैक्टिव बना सकते हैं, जिस तरह हमने देखा बटन्स वगैरह हमने यूज किया और उनको प्रेस करने पे कोई ना कोई हमारे पास अपडेट या कुछ भी हो रहा था, फंक्शन परफॉर्म हो रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम हैंडलिंग इवेंट्स सीखेंगे और देखेंगे यूजर एक्शंस जैसे क्लिक और टाइपिंग स्टेट को कैसे चेंज करते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें, और नोट्स और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।